तलवा के हॉस्पिटल में अक्षय शिंदे का चल रहा था इलाज। क्राइम ब्रांच ने की मौत की पुष्टि। कार्रवाई में 2 पुलिसकर्मियों को भी लगी गोली, एक आईसीयू में भर्ती। अक्षय शिंदे की मौत पर बोले महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में यह कार्रवाई की, जांच के बाद और जानकारी आएगी सामने। विपक्ष ने सवाल उठाते हुए इस मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग की और कहा कि शुरू से ही पुलिस की भूमिका पर विश्वास नहीं है। विपक्ष के सवालों पर बोले डिप्टी सीएम फडणवीस, कहा कि विपक्ष हर बात पर सवाल उठाता है। अगर पुलिस पर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा नहीं करेगी क्या? हुड्डा घोटाला मामले में सिद्धारमैया की याचिका पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। सीएम ने राज्यपाल के आदेश को दी थी चुनौती। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। एफएसएसएआई ने घी आपूर्तिकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तिरुपति लड्डू विवाद। पूर्व टीटीडी अध्यक्ष ने तिरुपति लड्डू विवाद की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। प्रसाद विवाद के बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में महाशांति का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए पुजारी और संत। लड्डुओं में कथित मिलावट को लेकर चल रहे विवाद के बीच में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ले सकता है बड़ा फैसला। टीटीडी नंदिनी घी ऑर्डर को 300 से बढ़ाकर 3000 मीट्रिक टन कर सकता है। पंजाब कैबिनेट में 2.5 साल में चौथी बार बड़ा फेरबदल। राजभवन में 5 नए मंत्रियों ने शपथ ली। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया ने दिलाई शपथ। बरिंदर गोयल, तरुणप्रीत सिंह, रवजोत सिंह, मोहिंदर भगत और हरदीप सिंह मुंडिया बने मंत्री। जम्मू कश्मीर के एलजी को राहुल ने बताया बाहरी। बोले पीएम मोदी ने उन्हें बना दिया है राजा। बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप है के लोग, और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी काम की बात नहीं करते, सिर्फ मन की बात करते हैं। देश में फैलाई जा रही है नफरत। पीएम मोदी अमेरिका का दौरा खत्म करते हुए स्वदेश के लिए रवाना हुए। आज शाम को 6:30 बजे दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की। 1 महीने के भीतर दोनों नेताओं के बीच में दूसरी मुलाकात। दुनिया के सबसे बड़े मंच से पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। आतंकवाद को बताया सबसे बड़ा खतरा। संयुक्त राष्ट्र के सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में सुधार आवश्यक। पीएम मोदी ने तकनीक के सुरक्षित उपयोग की जरूरत पर दिया जोर। कहा कि मानव कल्याण सुनिश्चित करना हमें होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस को दलित विरोधी पार्टी बताया। अमित शाह ने आरक्षण मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। बोले देश में अगर कोई आरक्षण की रक्षा कर सकता है तो वो केवल प्रधानमंत्री मोदी है। अमित शाह ने अमेरिका में दिए राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बनाया। सिखों से माफी की मांग। पुंछ में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया। बोले कि संसद में आपकी आवाज बनूंगा। हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। आज से 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर अमित शाह नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, कोल्हापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। झारखंड के खूंटी में गठबंधन इंडिया पर बरसे जेपी नड्डा। कहा कि ये लोग देश और प्रदेश को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण में झोंक रहे हैं। सुल्तानपुर एनकाउंटर में आरोपी अनुज प्रताप सिंह को लेकर एक बार फिर शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंची। हाईकोर्ट के वकील गजेंद्र सिंह यादव ने एनकाउंटर पर शक जताया। कैबिनेट रीशफल में तुरंत पंजाब में बड़े स्तर पर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों का तबादला। राजस्थान में फिर प्रशासनिक फेरबदल। भजन लाल सरकार ने 183 आरएएस अधिकारियों का तबादला किया। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। कहा कि प्रधानमंत्री बनने का सपना सच नहीं होगा राहुल गांधी का। विपक्ष पर रामदास अठावले का बयान कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है पर लोगों को भ्रमित न करें। वक्फ संशोधन विधेयक पर रिजिजू ने कहा कि संसदीय समिति के पास करोड़ों सुझाव आए हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल के बारे में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों का जमीन को छीन करके सरकार रखना चाहता है। इस तरह का झूठे बातें करके कुछ प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए। एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव के बयान पर साधा निशाना। माफियाओं से रिश्ता जुड़े हैं इसीलिए तकलीफें नहीं होती।
तो स्वाभाविक है उनका रिश्ता अभी भी माफियाओं से जुड़ा है और इसीलिए वो जब भी किसी अपराधी पर कड़ी कार्रवाई होती है उनको तकलीफ होती है। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर भड़के सांसद शांभवी चौधरी कहा कि सोशल मीडिया का नेता बिहार में नहीं चलेगा। बाढ़ की विभीषिका को लेकर स्थानीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय जिले को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राज ठाकरे के सीएम से मुलाकात पर बोले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजनीति बैठक नहीं बल्कि विकास की बैठक। एआईएमआईएम महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जाति और धर्म की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। एमपी ट्रेन हादसे पर संजय राउत का बयान, बीजेपी शासित राज्यों में चुनाव जीतने के लिए कुछ भी हो सकता है। शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, पुणे एयरपोर्ट का बदला नाम अब संत तुकाराम के नाम से जाना जाएगा। जोशीमठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग लाता के समय भारी भूस्खलन के चलते मार्ग बाधित। हैदराबाद में बारिश के चलते जगह जगह जलभराव, लोगों को परेशानी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने समस्तीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बेगूसराय में बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत नहीं मिल पाने के चलते लोग परेशान, नेशनल हाईवे पर लोगों ने लगाया जाम। हिमाचल के लोगों को मानसून से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, 25 सितंबर से फिर भारी बारिश का दौर वापस लौटेगा। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन मकान की स्पेटरिंग गिरने के चलते मजदूर की मौत हुई, कई घायल। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने व्यवसायी को गोली मार दी, आक्रोशित लोगों ने जमकर बदमाश को पीट दिया। सूरत से इनाम और शोहरत की चाहत में 3 रेलवे ट्रैक मैन की ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश उन्होंने रची थी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के डोंबिवली में 2.5 साल के बच्चे की हत्या के बाद से आईटी इंजीनियर की पत्नी ने आत्महत्या की। यूपी के बांदा में उत्पीड़न से परेशान छात्र ने आत्महत्या कर ली। छत्तीसगढ़ के मुंगेरी में लोमड़ी के आतंक से दहशत में जीने को मजबूर हैं लोग। उदयपुर में तेंदुए का आतंक जारी है, ग्रामीणों में खौफ। नोएडा पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, बेरोजगार युवाओं को ठगते थे।